साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स और एक्सरसाइज है बच्चों हमारे पास 8। ठीक है। और एक्सरसाइज का नाम है क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं चतुर्भुज। ठीक है बच्चों। तो चतुर्भुज किससे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल किससे कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। और उसको कहते हैं जिसके 2 क्या होते हैं बच्चों, डायगोनल्स। ठीक है, 2 डायगोनल्स होते हैं और 4 साइड्स होते हैं, वो होते हैं बच्चों हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको हिंदी मीडियम की सारी वीडियोज भी जो है कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक, यानी कि क्लास 8 टू क्लास 12th। ठीक है, NCERT एंड CBSE दोनों मीडियम की सॉल्यूशंस आप लोगों को जो है गणित का, मैथ्स का प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप लोग जो है वॉच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3:5:9 एंड 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, उसकी जो हमारे पास एंगल्स है उनका रेशियो दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, 3, 5, 9 एंड 13। तो हमने क्या करना बच्चों, जो एंगल्स को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जब भी हमें बच्चों, मतलब जब भी हमें जो है रेशियो में दिया होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, रेशियो के साथ कोई जो है वेरिएबल्स क्या कर लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन होता है स्टार्ट। लेट अस एंगल्स। ठीक है, मतलब जो क्वाड्रेट के उसको हमने लेट कर दिया है, क्या कर दिया, लेट कर दिया, यानी 3x और 5x जो रेशियो बच्चों, उसके साथ हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और 9x एंड 13x। सपोज हमारे एंगल्स ये हैं 3x, 5x, 9x एंड 13x। तो हमें यहाँ पे x के वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, और उसके बाद उसको जो है जो रेशियो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारे एंगल्स हो जाएंगे। ओके, तो जो हमारा बच्चों 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, उनका जो टोटल सम होता है वो होता है 360। ठीक है, जो उनके इंटीरियर एंगल्स उनका सम होता है बच्चों, वो कितना होता है, जैसे सपोज हमारे पास ये जो है क्या है, क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। ठीक है, तो इसके ये 2 डायगोनल्स हो गए एंड 4 साइड्स हो गया। ठीक है, तो इसके टोटल एंगल कितने होते हैं, इंटीरियर एंगल बच्चों 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो टोटल सम होता है 4 एंगल्स का होता है 360। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर यानी 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। जो इनके टोटल सम होता है बच्चों, इनका जो इंटीरियर एंगल होता है, इनका टोटल सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 3x प्लस 5x प्लस 9x एंड प्लस 13x, टोटल हम इसको सम कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30x और इज इक्वल टू 360। इम्प्लाइज डेट का मतलब बच्चों, इसी चीज़ को हम जो है थोड़ा हट के लिखते हैं। ठीक है बच्चों, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 360 डिवाइड 30, क्योंकि 30 इधर क्या था बच्चों, मल्टीप्लाई में था। अगर इज इक्वल टू के इक्वल के हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 3 से हम 36 को कैंसिल करेंगे, तो 12 3 जा 36। ठीक है, यानी कितना हो गया, x इक्वल टू 12 हो गया बच्चों। तो यहाँ से हम अब क्या करते हैं, इसके 4 एंगल जो है फाइंड कर सकते हैं। यानी फर्स्ट एंगल, देयरफॉर फर्स्ट एंगल, ठीक है बच्चों, कितना हो गया 3x, यानी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 36 डिग्रीज। सेकेंड एंगल जो कितना हमारे पास रेशियो 5 है, यानी 5x,
तो ये हो जाएगा 5 × 12 यानी 12 5 जा 60। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड एंगल। इसी तरह थर्ड एंगल हो जाएगा बच्चों, कितना रेशियो इसका 9x। तो यहाँ पे लिखेंगे 9x और 9 को हम x का वैल्यू है यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा यानी 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 1 10, 108 डिग्रीज। ठीक है, और जो फोर्थ होगा बच्चों हमारे पास एंगल, कितना रेशियो इसकी 13x। तो उसको 13x यानी कि 13 को हम क्या करेंगे बच्चों x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 यानी 6 और 3 12 1 जा 12 3 15 156। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आई होप यू कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप लोग अपनी राय को, अपनी प्रतिक्रिया, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें बच्चों, ताकि हम आप लोगों को और बेहतर सुधार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। इफ द डायगोनल्स ऑफ ये पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बच्चों, हमारे पास डायगोनल्स है ऑफ ये पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब बच्चों हमारे पास एक क्या है, ये पैरेललोग्राम, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, हम इसे समांतर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जो इसके डायगोनल्स हैं आर इक्वल, यानी बच्चों हमारे पास जो ये है और ये डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स होते हैं। सॉरी, लाइन सीधी नहीं हो पाई, आप लोग सीधी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसका नाम पुट कर देते हैं A B C एंड D। देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले कि 2 डायगोनल्स आर इक्वल यानी AC इज इक्वल टू DB। तो स्टार्ट होता है सॉल्यूशन यहाँ से। नाउ AC इज इक्वल टू BD, इसका रीजन क्या है बच्चों, गिवन है। ओके, तो आगे क्या करा, देन सो डेट इट इज ए रेक्टेंगल। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है एक क्या है रेक्टेंगल है, यानी हिंदी में कहें तो ये एक आयत है। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हम कोई एक बेस ले लेते हैं और हमें प्रूफ ये करना है कि अगर ये 2 एंगल्स अगर 90 डिग्री हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये 2 एंगल्स 90 डिग्री हैं तो हम ये कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि 2 एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएंगे तो जो इस पे जो अनदर 2 एंगल्स होंगे बच्चों वो भी 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 एंगल्स को प्रूव करने हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर हम एक ही बेस को लेते हैं, सपोज हम इसी बेस पे दोनों 2 ट्रायंगल्स ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस बेस पे 2 ट्रायंगल क्या क्या बन रहे हैं, देखो एक तो ये बन रहा A B और C, यानी यहाँ पे अलग अलग कर लेता हूँ बच्चों तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये हमारा बेस है और ये इस तरीके से ये एंगल बना है, समझ में आ रहा। ये है बच्चों हमारे पास C एंगल एंड ये है B एंगल और बच्चों ये है A एंगल। और इसी बेस पे जो है हम ये दूसरा वाला एंगल ले लेते हैं। तो लो बच्चों ये कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ से ऐसा है और यहाँ से ऐसा है। तो जो ये एंगल का नाम है बच्चों ये है D और C और B। तो ये 2 एंगल को हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो ये एंगल होंगे बच्चों, ये एंगल क्या होंगे, ये हमारे इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो एंगल, अभी हमारे पास ये 2 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यानी लिखेंगे बच्चों ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल है, B एंगल और इसमें C एंगल, इनको प्रूव करना है हमने, यानी इसमें B एंगल और इसमें C एंगल को बच्चों, ठीक है, इक्वल प्रूव करना है, यानी 90 डिग्री प्रूव करना है बच्चों। इक्वल मीन्स 90 डिग्री करना है। ठीक है बच्चों,
अब देखिए इसमें हम अगर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो सबसे पहले देखिए बच्चों हमारे पास जो इसमें AC है और ये DB के बराबर है, ठीक है, यानी AC ये वाली साइड्स बच्चों इस साइड्स के बराबर है, ठीक है। तो AC इक्वल टू BD। इसका रीज़न लिखेंगे बच्चों हम ब्रैकेट में गिवन है, यानी हमें ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो एक ही फेस है इसी पे दोनों ट्रायंगल है, कौन सी, BC, और इसमें कौन सा बच्चों, CB, क्योंकि अगर ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है बच्चों, तो ये साइड हमारा ये वाली साइड की इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों, और ये साइड इस साइड के इक्वल होना चाहिए। इसमें 3 लाइन कर देंगे हम, ठीक है, ये 1 लाइन। अब देखिए हमारे पास ये तो गिवन है। दूसरे में बच्चों BC, B के हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों CB, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में ये है हमारे पास कॉमन साइड, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों कॉमन, ठीक है। तो अगर कोई भी टू ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो उसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है बच्चों, और उसका रीजन लिखना है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास ये हो गया। थर्ड बच्चों तीसरा पॉइंट देखो हमारे पास क्या है, तीसरा पॉइंट है कि ACDB तो गिवन है। तीसरा है बच्चों AB इज इक्वल टू DC, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। अगर ये साइड्स पैरेलल हैं बच्चों, ठीक है, ये वाली साइड्स और ये पैरेलल हैं, यानी ये साइड्स पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनकी जो डिस्टेंस होगा बच्चों, यानी AB की डिस्टेंस और DC की डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है, ये पैरेलल है। और पैरेलल लाइंस होती हैं हमारे, तो उनकी जो डिस्टेंस होती है, ठीक है बच्चों, वो क्या होती है, इक्वल होती है हर पॉइंट पर, ओके। जैसे सपोज हमारे पास बच्चों ये टू पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो जितने यहाँ से यहाँ तक क्या होगा डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से भी यहाँ तक डिस्टेंस सेम होता है बच्चों, ठीक है, सारी जगह से इसकी सेम डिस्टेंस होती है, इसलिए ये होता है पैरेलल। यानी कि हम लिख सकते हैं बच्चों DC इज इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू AB, और इसका रीजन है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेग्राम आर इक्वल, यानी ठीक है बच्चों, यानी ऑपोजिट साइड मतलब इसके जो ऑपोजिट साइड है, ठीक है बच्चों, ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, यानी जो पैरेलल साइड्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने प्रूव कर ली, इसलिए सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं बच्चों टू ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC पैरेलल ट्रायंगल DCB, ठीक है बच्चों। कौन सा मेथड से हुआ ये, SSS, यानी साइड मेथड्स, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया बच्चों, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। तो अगर जब बच्चों हमारे पास 3 साइड्स, ठीक है, क्या है, CPCT, यानी जो इनके कॉरस्पेंडिंग पार्ट हैं, यानी भाग हैं बच्चों हमारे पास, वो क्या है, इक्वल हैं, तो इनके जो कॉरस्पेंडिंग जो एंगल होंगे बच्चों, यानी D एंगल A एंगल के बराबर होगा, एंड C एंगल बच्चों हमारा B एंगल के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि साइड्स के जो बीच वाला एंगल है, ठीक है, वो ये है, और B एंगल C एंगल के बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं बच्चों एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, और इसका रीजन है बच्चों CPCT, ठीक है, यानी कॉरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो कॉरस्पेंडिंग पार्ट, इसमें पार्ट कौन सा हमारा, एंगल है, तो ये दोनों एंगल बच्चों बराबर है, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास ये 2 एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं जैसे हमारे पास ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और इन पे जो ये हो गया बच्चों
ठीक है, ये कौन सी लाइन होगी हमारे पास, जैसे लाइन होती है तो ये जो टू एंगल्स बनाती है बच्चों, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो इनका जो सम होता है वो होता है 180, ठीक है, ये कितना होता है बच्चों, 180 होता है। इसको कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल, ठीक है। हमारे पास जैसे ये टू पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, और इसमें ये वाली लाइन बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास जो ये एंगल होते हैं इसको कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल। इनका सम होता है बच्चों हमारे पास, यानी इन दोनों एंगलों का सम हमारे पास होता है 180। तो हम लिख सकते हैं देन एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180, ठीक है, और ए सी बी को हम डी सी बी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ए बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी सी बी, तो एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180। तो डी सी बी कितने डी सी बी हो गया, टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी सी बी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 180/2 यानी 90, इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो जो एंगल डी सी बी है बच्चों कितना है, 90 डिग्री, और एंड डी सी बी किसके इक्वल है हमारे पास, ए बी सी के इक्वल है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो हमने बच्चों प्रूव कर दिया कि एंगल सी एंड एंगल बी हमारे पास कितने हैं, 90 डिग्री है। सो हम लिखेंगे एक लाइन, देयरफॉर इट इज रेक्टेंगल, इट इज रेक्टेंगल। बच्चों क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि इसके जो है 4 एंगल हमारे पास 90 डिग्री के हैं, इसलिए क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। तो यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।